मैंने एक बार अपनी पूरी सैलरी एक ऐसे डिसीजन में गवा दी जो मुझे सही लग रहा था। दिमाग में 1000 थॉट्स थे, हर किसी की एडवाइस सुन रहा था, नोट्स बना रहा था। फिर भी मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि मैं सोच तो बहुत रहा था, लेकिन सीधा नहीं सोच रहा था। और सबसे डरावनी बात, मैंने कोई बेवकूफी नहीं की थी। मैंने सोच समझकर फैसला लिया था, फिर भी नतीजा गलत निकला। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस वीडियो की जड़ है। डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट इसी गैप पर बात करती है, जहां दिमाग बहुत ज्यादा बिजी होता है लेकिन डायरेक्शन जीरो होती है। तो सवाल यह नहीं है कि तुम कम सोचते हो या ज्यादा। असल सवाल यह है, अगर तुम्हारा दिमाग इतना बिजी है तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आज मैं तुम्हें 8 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन असल में एक ही गलती की तरफ इशारा करते हैं। वो गलती जो तुम्हारी थिंकिंग को साइलेंटली कमजोर कर रही है। सीक्रेट नंबर 1, वो एक आदत जो तुम्हारे 80% मेंटल एनर्जी चुपचाप खा जाती है। सीक्रेट नंबर 2, सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेते वक्त क्या ऐड नहीं, क्या रिमूव करते हैं। सीक्रेट नंबर 3, तुम्हारा दिमाग रोज तुमसे झूठ बोलता है और तुम उसे सच मान लेते हो। सीक्रेट नंबर 4, एक सिंपल फॉर्मूला जो कंफ्यूजन को 5 मिनट में तोड़ देता है। सीक्रेट नंबर 5, ज्यादा ऑप्शंस क्यों क्लैरिटी नहीं, पैरालिसिस बनाते हैं। सीक्रेट नंबर 6, ओवरथिंकिंग बनाम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, फर्क पहचानना क्यों जरूरी है। सीक्रेट नंबर 7, वो डेली प्रैक्टिस जो क्लैरिटी बनाती है, नॉइज नहीं। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा बोनस सीक्रेट है जो अगर तुमने मिस कर दिया तो बाकी 7 बातें भी अधूरी रह जाएंगी। अभी जो मिस्टेक हम बात करने वाले हैं वो इतनी कॉमन है कि लोग उसे प्रॉब्लम मानते ही नहीं, और इसी तरह की ब्लाइंड स्पॉट्स को एक्सपोज करना ही बुक एको का काम है। यहां हम उन किताबों की बात करते हैं जिन्होंने सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में एक्चुअल डिफरेंस डाला है, थ्योरीज नहीं, टेस्टेड थिंकिंग फ्रेमवर्क्स। अगर तुम्हें सच में अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर वीडियो एक ऐसा एंगल दिखाता है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अब सीधे आते हैं पहले सीक्रेट पर, वो आदत जो तुम्हारी 80% मेंटल एनर्जी चुपचाप चुरा रही है। एक अजीब बात नोटिस करो, सुबह तुम कॉन्फिडेंट होते हो, छोटे छोटे फैसले बिना सोचे ले लेते हो, लेकिन शाम तक आते आते वही दिमाग हर डिसीजन पर अटकने लगता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ईमेल का रिप्लाई देना है, सब भारी लगने लगता है। और मजेदार बात, तुम लेजी नहीं हुए, तुम डम नहीं हुए, तुम बस धीरे धीरे खाली हो चुके हो। सुबह उठते ही क्या पहनूं, ब्रेकफास्ट क्या हो, ऑफिस किस रास्ते से जाऊं, ईमेल पहले या काम पहले, मीटिंग में क्या बोलूं, लंच क्या ऑर्डर करूं। शाम तक तुम्हारा दिमाग करीब 35,000 छोटे बड़े फैसले ले चुका होता है। हां, 35,000, और हर छोटा फैसला, चाहे वो कितना भी बेकार लगे, तुम्हारी मेंटल एनर्जी खाता है। यही वजह है कि जो डिसीजन सुबह आसान लगते हैं वही शाम को कंफ्यूजिंग बन जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिप्लीशन है। अब यहां लोग गलती करते हैं। तुम सोचते हो प्रॉब्लम बड़े डिसीजंस है, करियर, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, लेकिन असली डैमेज वहां नहीं होता। असली डैमेज होता है उन हजारों मीनिंगलेस डिसीजंस से जो तुम रोज बिना सोचे ले रहे हो। डेरियस फॉरेक्स इसे एक नाम देते हैं, डिसीजन फटीग। मतलब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे थक रहा है बिना तुम्हें अलर्ट दिए। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। हर दिन तुम्हारे पास एक फिक्स्ड मेंटल बजट होता है। अगर वो बजट नेटफ्लिक्स चुनने, खाने डिसाइड करने, कपड़े सोचने में खर्च हो गया, तो जब असली फैसला आएगा तुम खाली रह जाओगे। इसलिए सॉल्यूशन ड्रामेटिक नहीं है, हिमालय जाने की जरूरत नहीं। सॉल्यूशन बोरिंग है, ऑटोमेशन, मॉर्निंग रूटीन फिक्स, ब्रेकफास्ट वही, जिम का टाइम वही, ईमेल चेक करने का फिक्स्ड स्लॉट। जितनी ज्यादा चीजें ऑटो पायलट पर होंगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी तुम्हारे पास बचेगी।
और सच ये है, फ्रीडम केओस से नहीं, रूटीन से आती है। तो आज एक काम करो, उन 5 डिसीजंस को पहचानो जो तुम रोज अननेसेसरली ले रहे हो और उन्हें ऑटोमेट कर दो, क्योंकि जब असली डिसीजन आएगा, क्लैरिटी चाहिए होगी, थका हुआ दिमाग नहीं। और अब सीक्रेट दो, सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेते वक्त क्या ऐड नहीं, क्या रिमूव करते हैं, वो जानना और भी जरूरी है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल डिसीजन लेना होता है, तुम इंस्टिंक्टिवली क्या करते हो? और इंफॉर्मेशन जोड़ते हो, और ऑप्शंस खोजते हो, और लोगों से राय लेते हो, और डेटा एनालाइज करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है जितना ज्यादा जानूंगा उतना स्मार्ट डिसीजन लूंगा। लेकिन रियलिटी उल्टी है, जितना ज्यादा जोड़ते हो उतना ज्यादा उलझते हो। मैंने खुद ये गलती की है। लैपटॉप खरीदना था, 15 यूट्यूब रिव्यूज देखे, 10 वेबसाइट्स कंपेयर की, फ्रेंड से पूछा, रेडिट पढ़ा, नोट्स बनाई। रिजल्ट, मैं पहले से ज्यादा कंफ्यूज था। हर ऑप्शन परफेक्ट भी लग रहा था और अधूरा भी। और एंड में मैंने वही लैपटॉप लिया जो मैंने पहले 10 मिनट में शॉर्टलिस्ट कर लिया था। बाकी सब नॉइज था। यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट लोग डम डिसीजंस लेने लगते हैं। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तुम सब कुछ जानने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें सिर्फ जरूरी चीजें जाननी होती है। वॉरेन बफेट ने एक लाइन में इसे क्लियर कर दिया, रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नोटिस करो, वो क्या ऐड नहीं करते, वो क्या रिमूव करते हैं। स्टीव जॉब्स जब 1997 में एप्पल लौटे तो कंपनी 350 प्रोडक्ट्स बना रही थी। उन्होंने इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने कट किया, 340 प्रोडक्ट्स हटाए, सिर्फ 10 रखे, और वही 10 प्रोडक्ट्स ने एप्पल को बचाया। यही प्रिंसिपल तुम्हारे लाइफ डिसीजंस में भी काम करता है। मान लो तुम जॉब चेंज करना चाहते हो। 5 ऑप्शंस है, नॉर्मल अप्रोच, प्रोस कॉन्स लिस्ट, सैलरी कंपेयर, कल्चर रिसर्च, लोकेशन एनालाइज, फिर ओवरवेल्म। बेटर अप्रोच, एलिमिनेशन। पहले पूछो, मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल क्या है? मान लो आंसर है रिमोट फ्लेक्सिबिलिटी और डिसेंट टीम कल्चर। अब जिन ऑप्शंस में ये नहीं है, उन्हें बिना गिल्ट कट कर दो। 5 ऑप्शंस, 2 बन जाते हैं। डिसीजन तेज नहीं, क्लियर हो जाता है। यही है थिंकिंग स्ट्रेट, एडिंग नहीं, सबट्रैक्टिंग। क्योंकि क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, सिंप्लिसिटी से आती है। तो अगली बार जब कोई डिसीजन लो, ये मत पूछो मुझे और क्या चाहिए, पहले पूछो यहां से क्या हटाना है, क्या सिर्फ नॉइज है। और अब सीक्रेट 3, वो और अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो उस झूठ के बारे में है जो तुम्हारा दिमाग रोज तुम्हें सच की तरह बेचता है। इस वक्त भी तुम अपने लाइफ के किसी एक डिसीजन पर खुद से झूठ बोल रहे हो, और तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम लॉजिकली सोच रहे हो। यही सबसे डेंजरस हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग सच ढूंढने के लिए नहीं बना है, वो सही साबित होने के लिए बना है। एक एग्जाम्पल देखो, तुम जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, अचानक लिंक्डइन पर वही पोस्ट्स दिखने लगती है, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, स्विचिंग चेंज्ड एवरीथिंग। जो लोग रिग्रेट कर रहे हैं वो इनविजिबल है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले डिसाइड कर चुका है। अब वो सिर्फ एविडेंस कलेक्ट कर रहा है अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। यही खेल हर जगह चलता है। अब इससे भी खतरनाक एक केस देखो। मान लो तुम किसी रिलेशनशिप में 5 साल से हो, अंदर से पता है ये काम नहीं कर रहा, फिर भी तुम छोड़ नहीं पाते। क्यों? इतना इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन सच क्या है, वो 5 साल ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आज नहीं छोड़ा तो 5 और साल भी चले जाएंगे। यही चीज करियर में होती है, बिजनेस में होती है, प्रोजेक्ट्स में होती है। 6 महीने किसी आइडिया पर लगाए, मार्केट साफ बोल रहा है नो फ्यूचर, फिर भी तुम अटके हो। 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, और इसी सोच में अगले 6 महीने भी जला देते हो।
अब यहां ट्विस्ट समझो, ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है। साइकोलॉजी में इन्हें नाम दिया गया है कंफर्मेशन बायस, संक कॉस्ट फैलेसी। लेकिन नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है खुद को पकड़ना। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, 3 सवाल पूछो। क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? क्या मैं पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से अटका हूं, या फ्यूचर वैल्यू देख रहा हूं? और सबसे पावरफुल, अगर यही डिसीजन मेरा बेस्ट फ्रेंड ले रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? क्योंकि जब डिसीजन तुम्हारा होता है, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दोस्त के केस में तुम ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हो। अगली बार कंफ्यूजन हो, इमेजिन करो तुम एडवाइस दे रहे हो, जो जवाब तुम उसे दोगे वही तुम्हारा सच है। दिमाग झूठ बोलता है, लेकिन सही सवाल पूछो तो वो खुद पकड़ा जाता है। और अब सीक्रेट 4, वो कंफ्यूजन को समझाने वाला नहीं, तोड़ने वाला है। लिटरली 5 मिनट में मीटिंग चल रही है, सबके सामने बॉस तुम्हें एम्बेरस करता है, तुम्हारा दिमाग गर्म है, ईगो हर्ट है। फर्स्ट थॉट, रिजाइन कर दूं, पब्लिकली जवाब दे दूं, उसके बॉस को मेल कर दूं। इमोशन हाई है, डिसीजन भी इमोशनल होगा। अब जरा रुकते हैं, इमेजिन करो तुम ये डिसीजन 3 अलग अलग टाइम से देख रहे हो। 10 मिनट बाद अगर अभी रिजाइन कर दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा, ईगो सेटिस्फाई होगी, बदला मिल जाएगा। 10 महीने बाद जॉब नहीं है, सेविंग्स घट रही है, रिज्यूम गैप एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और खुद से सवाल, इमोशन में ये क्यों किया? 10 साल बाद वो इंसिडेंट शायद याद भी न रहे, लेकिन करियर का वो गलत मोड़ हमेशा रिग्रेट बनेगा। अब डिसीजन बदल गया है ना, बॉस गलत था, लेकिन इमोशनल रिएक्शन तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता। यही पर्सपेक्टिव कंफ्यूजन तोड़ता है। इसी को एक सिंपल फ्रेमवर्क में बांधा गया है, जिसे कहा जाता है 10-10-10 रूल। जब भी कोई डिसीजन कंफ्यूजिंग लगे, 3 सवाल पूछो। इस डिसीजन का असर 10 मिनट बाद क्या होगा? 10 महीने बाद क्या होगा? 10 साल बाद क्या होगा? बस। और ये सिर्फ करियर में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। ब्रेकअप के बाद वापस जाने का मन है? 10 मिनट, अकेलापन कम होगी, कंफर्ट मिलेगा। 10 महीने, वही झगड़े, वही प्रॉब्लम्स, शायद और भी बुरी। 10 साल, सेल्फ रिस्पेक्ट का रिग्रेट, क्लैरिटी आ जाती है। अब एक ट्विस्ट देखो, कभी कभी प्रॉब्लम गलत डिसीजन नहीं, डिसीजन न लेना होता है। जिम ज्वाइन करूं, नया स्किल सीखूं, उस इंसान से बात करूं, यहां 10 उल्टा लगाओ। 10 मिनट, अनकंफर्टेबल, ऑकवर्ड। 10 महीने, फिटनेस, स्किल, कनेक्शन। 10 साल, ग्रेटफुल की डर के बावजूद एक्शन लिया। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। साइकोलॉजी में इसे टेम्परल डिस्टेंस कहा जाता है। टाइम के लेंस से देखने पर इमोशन कम होता है, लॉजिक बढ़ता है। कंफ्यूजन आंसर्स की कमी से नहीं, पर्सपेक्टिव की कमी से आता है। और पर्सपेक्टिव पाने के लिए थेरेपी या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सवाल, 3 टाइमलाइंस, 10 मिनट, 10 महीने, 10 साल। और जो डिसीजन अभी हैवी लग रहा था, वो सडनली ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन अब अगला सवाल और बड़ा है, ज्यादा ऑप्शंस होना वाकई फ्रीडम है या एक ट्रैप? क्योंकि सीक्रेट 5 इसी इल्यूजन को तोड़ने वाला है। एक अनकंफर्टेबल सच से शुरू करते हैं। तुम कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस कम है, तुम कंफ्यूज्ड इसलिए हो क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। 5वां सीक्रेट है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हमें बचपन से सिखाया गया, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना बेटर डिसीजन। लेकिन रियल लाइफ में होता ठीक उल्टा है। ज्यादा ऑप्शंस तुम्हें पावरफुल नहीं बनाते, ज्यादा ऑप्शंस तुम्हें स्टक बना देते हैं। एक फेमस साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है। सुपरमार्केट में जैम की दुकान लगाई गई। एक टेबल पर 24 फ्लेवर्स, दूसरी टेबल पर सिर्फ 6 फ्लेवर्स। अब लॉजिकली सोचो,
24 फ्लेवर्स वाली टेबल पर ज्यादा सेल्स होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 6 फ्लेवर्स वाली टेबल पर ज्यादा लोगों ने जैम खरीदा। क्यों? क्योंकि 24 ऑप्शंस देखकर लोग ओवरवेल्म्ड हो गए। टेस्ट किया, कंपेयर किया, डाउट किया और फाइनली कुछ नहीं खरीदा। और जो थोड़े लोग खरीदे भी, वो घर जाकर सोचते रहे, शायद दूसरा फ्लेवर बेटर होता। यही असली प्रॉब्लम है। मोर चॉइसेस, मोर कंफ्यूजन। मोर कंफ्यूजन, लेस एक्शन। लेस एक्शन, मोर रिग्रेट। अब अपने आप से झूठ मत बोलो। नेटफ्लिक्स खोलते हो, 5000 शोज, 30 मिनट स्क्रॉल, डिसीजन जीरो, एंड में वही पुरानी सीरीज चला देते हो। करियर ऑप्शंस देखो, इंजीनियरिंग, MBA, स्टार्टअप, जॉब, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ट्रेडिंग। इतने ऑप्शंस की सालों निकल जाते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलती। डेटिंग एप्स, स्वाइप करते रहो। परफेक्ट मैच की होप में एक्चुअली किसी से कनेक्ट ही नहीं होता। इसको कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। डेरियस फॉरेक्स इसे एक लाइन में किल कर देता है। फ्रीडम इजंट हैविंग इन्फिनिट ऑप्शंस, फ्रीडम इज नोइंग विच ऑप्शंस टू इग्नोर। मतलब, आजादी का मतलब यह नहीं कि आपके पास अनगिनत विकल्प हो। आजादी तो यह जानने में है कि किन विकल्पों को नजरअंदाज करना है। लेकिन यही ईगो बीच में आ जाता है। अगर मैंने चुना और भी बेहतर निकला तो? इस डर को कहते हैं फोमो। और सच सुनो, फोमो तुम्हें फेल नहीं करता, फोमो तुम्हें परमानेंटली एवरेज बनाए रखता है। क्योंकि जब तुम हर ऑप्शन खुला रखने की कोशिश करते हो, तो तुम किसी भी ऑप्शन को पूरी तरह कमिट नहीं कर पाते। मैंने ये खुद किया है। 2019 में मैं एक साथ 4 चीजें कर रहा था: यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और एक स्टार्टअप आइडिया। लॉजिक ये था, सब ऑप्शंस खुले रखूंगा, कुछ न कुछ तो जरूर हिट हो ही जाएगा। लेकिन सच ये था, मैं स्मार्ट नहीं बन रहा था। मैं बस ये प्रूव करना चाहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। रिजल्ट, चारों में मेडियोकर परफॉर्मेंस। यूट्यूब इनकंसिस्टेंट, फ्रीलांसिंग एवरेज, ट्रेडिंग नो रियल एज, स्टार्टअप आइडिया स्टेज से आगे नहीं गया। बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, क्लैरिटी जीरो। फिर एक हार्ड डिसीजन लिया, डेलिबरेट एलिमिनेशन। ट्रेडिंग बंद, स्टार्टअप आइडिया शेल्व। सिर्फ 2 चीजें बची, यूट्यूब और फ्रीलांसिंग, और यही गेम बदल गया। फोकस आया, क्वालिटी सुधरी, प्रोग्रेस दिखने लगी। यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट ने कहा था। 25 गोल्स लिखो, टॉप 5 सर्कल करो, बाकी 20 को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स। क्योंकि वो 20 गोल्स डेंजरस होते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, वो स्लोली ड्रेन करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में 340 प्रोडक्ट्स को 10 में बदला। एलिमिनेशन, एलोन मस्क ने साफ कहा, फोकस मीन्स सेइंग नो टू 100 गुड आइडियाज। नोटिस करो, गुड आइडियाज को भी नो बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम हर गुड आइडिया चेस करोगे तो ग्रेट रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई ऑप्शन अगले 12 महीनों में तुम्हारी लाइफ का कोर नहीं बन सकता, तो उसे ऑप्शन मत बनाओ। करियर, ज्यादा से ज्यादा 2 फोकस एरिया। रिलेशनशिप्स, क्वालिटी क्वांटिटी। कंटेंट, 3 भरोसेमंद सोर्स, बाकी सब शोर। गोल्स, कुछ चुनिंदा लेकिन पूरी मजबूती के साथ। हां, शुरू में फोमो लगेगा कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन 2-3 महीने बाद तुम्हें दिखेगा क्लैरिटी ज्यादा है, स्ट्रेस कम है, डायरेक्शन सॉलिड है। और यही क्लैरिटी तुम्हें सीक्रेट 6 तक ले जाती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है मैं ज्यादा सोच क्यों रहा हूं, सवाल ये है ओवरथिंकिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में फर्क क्या है। और वही अगला सीक्रेट तोड़ने वाला है। छठा सीक्रेट डेंजरस है, क्योंकि यही वो जगह है जहां स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं। और यही मिस्टेक सालों की प्रोग्रेस खा जाती है। क्योंकि बाहर से देखने में ओवरथिंकिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑलमोस्ट बराबर लगते हैं। दोनों में सोच है,
दोनों में एनालिसिस है, दोनों में दिमाग बिजी है, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तुम्हें आगे ले जाती है, दूसरी तुम्हें ऐसा फील कराती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम असल में स्टक हो। पहले ओवरथिंकिंग को पकड़ते हैं। ओवरथिंकिंग होता है जब तुम वही क्वेश्चन को बार बार पूछते हो, लेकिन सीक्रेटली उम्मीद करते हो कि इस बार कोई नया आंसर निकल आएगा। क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए? तुमने ये सवाल 50 बार सोचा, 50 बार प्रोज एंड कॉन्स लिखे, 50 बार दोस्तों से पूछा, लेकिन ना इंफॉर्मेशन बदली, ना सिचुएशन बदली, बस लूप चलता रहा। अब यहां ट्रिक देखो। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स भी यही सवाल पूछते हैं, लेकिन वो एक जगह अटकते नहीं। वो क्वेश्चन को तोड़ते हैं। क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए? नहीं, सही सवाल होते हैं। अगर छोड़ दूं तो फाइनेंशियली कितने महीने सर्वाइव कर सकता हूं? मार्केट में मेरी स्किल्स की असली डिमांड क्या है? वर्स्ट के सिनारियो क्या है और क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? नोटिस करो, ये सोच घूम नहीं रही, ये डेटा ढूंढ रही है। यही फर्क है। ओवरथिंकिंग सर्कुलर मोशन, वही सोच अलग दिन। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग फॉरवर्ड मोशन, नई जानकारी, अगला कदम साफ है। डेरियस फॉरेक्स इसे साफ साफ कहता है, सोचने का काम है उसे एक्शन तक ले जाना। अगर एक्शन नहीं हो रही तो तुम सोच नहीं रहे, तुम परेशान हो रहे हो। और ज्यादातर लोग इसी लाइन में जीते हैं। उन्हें लगता है वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जबकि वो बस फियर को पॉलिश कर रहे होते हैं। अब पहचान कैसे करोगे? सिंपल टेस्ट। अगर तुम्हारे सोच में कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। क्या प्रेजेंटेशन अच्छी होगी? क्या लोग जज करेंगे? क्या मैं नर्वस हो जाऊंगा? वही डर, डिफरेंट वर्ड्स। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अलग दिखती है। की पॉइंट्स क्लियर है, प्रैक्टिस की, बैकअप प्लान है अगर टेक फेल हो। यही सोच का आउटपुट एक्शन है। एक और डिफरेंस, ओवरथिंकिंग टाइम वेस्ट करती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टाइम इन्वेस्ट करती है। 2 घंटे सोचा, 0 क्लैरिटी ओवरथिंकिंग। 2 घंटे रिसर्च, नेक्स्ट स्टेप क्लियर स्ट्रैटेजी। अब एग्जिट का रूल याद रखो। खुद से पूछो, एम आई सॉल्विंग या मैं स्पाइरल कर रहा हूं? अगर स्पाइरल है, लूप तोड़ दो, लिखो, डिसाइड करो या कॉन्शियसली पोस्टपोन करो। पर दिमाग को ट्रेडमिल पे मत चलाओ। और अगर सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछो, मुझे कॉन्फिडेंस से ये डिसाइड करने के लिए क्या जानने की जरूरत होगी? ये एक लाइन ओवरथिंकिंग को स्ट्रैटेजी बना देती है। और यहीं से हम अगला सीक्रेट पे जा रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस जो सिलिकॉन वैली के टॉप परफॉर्मर्स क्लैरिटी के लिए यूज करते हैं। सोचने के लिए नहीं, डिसाइड करने के लिए। 7वां सीक्रेट है जर्नलिंग। लेकिन वो जर्नलिंग नहीं जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हारा दिमाग दिन भर चलता रहता है, लेकिन रात को भी क्लैरिटी नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम कुछ भी लिखते नहीं हो। जर्नलिंग मतलब ये डियर डायरी नहीं है, ये फीलिंग्स निकालने वाली थेरेपी नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है, मेंटल नॉइज को क्लैरिटी में बदलने का टूल। सिलिकॉन वैली के बिगेस्ट नेम्स एलोन मस्क, रीड हॉफमैन, टिम फेरिस इसे रिलीजियसली करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचने के लिए बना है, स्टोर करने के लिए नहीं। जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में रहते हैं, वो स्कैटर्ड रहते हैं, ओवरवेलमिंग लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें फिजिकली लिखते हो, पावर शिफ्ट हो जाती है। अब तुम उन्हें देख सकते हो, जज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। डेरियस फॉरेक्स इसे कहता है, राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर। मतलब पेपर पर लिखना सोचने का प्रोसेस है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, तुम किसी डिसीजन पर स्टक हो, दिमाग में 10 थॉट्स घूम रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सब अर्जेंट लग रहे हैं। पेन उठाओ, पेपर लो और बस लिखो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑप्शंस है, सबसे बड़ा डर क्या है, अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा। और यही क्लैरिटी आती है। लिखते लिखते रियलाइज होता है आधे थॉट्स इररेलेवेंट थे, वो क्लैरिटी नहीं थे, वो नॉइज थे। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। दिमाग पैरेलल में सोचता है,
सब एक साथ। पेपर सिक्वेंशियल है, एक थॉट फिर दूसरा। इसी स्लो डाउन में क्लैरिटी पैदा होती है। अब एक बड़ी गलती लोग करते हैं, परफेक्ट जर्नलिंग, फैंसी नोटबुक, कलर पेन्स, इंस्टाग्राम स्प्रेड्स। गलत। स्ट्रैटेजिक जर्नलिंग अगली होती है, मेसी होती है, प्राइवेट होती है। टिम फेरिस इसे मॉर्निंग पेजेस कहता है। उठो, 3 पेजेस लिख दो जो दिमाग में है, बिना फिल्टर। क्योंकि सच ये है, 80% थॉट्स गार्बेज होते हैं, 20% में इंसाइट होती है। लेकिन 20% तक पहुंचने के लिए 100% बाहर निकालना पड़ता है। अब सिंपल फ्रेमवर्क सुनो। 3 क्वेश्चन डेली जर्नल, सिर्फ 5 मिनट्स, रात को सोने से पहले। 1, आज क्या अच्छा हुआ? 2, आज क्या गलत हुआ और मैं इसे कैसे अवॉइड कर सकता था? 3, कल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? बस 3 सवाल, 5 मिनट्स, हर दिन। 30 दिनों में तुम खुद नोटिस करोगे, तुम्हारे पैटर्न्स क्लियर होंगे, तुम अपनी गलतियों से भागना बंद करोगे, सुबह उठ के कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टडीज भी यही दिखाती है। रेगुलर जर्नलिंग डिसीजन मेकिंग तेज करती है, स्ट्रेस कम करती है, गोल्स क्लियर बनाती है, क्योंकि जर्नलिंग दिमाग को डिफ्रैक्ट करती है, कंप्यूटर की तरह। तो आज रात से शुरू करो। फैंसी नोटबुक मत खरीदो, कोई भी पेपर लो, 5 मिनट्स, लेकिन अभी मत जाओ, क्योंकि अब बोनस सीक्रेट आने वाला है। वो एक हैबिट जो इन सारे सीक्रेट्स को जोड़ देती है, और अगर वह चूक जाए तो क्लैरिटी अधूरी ही रहेगी। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप पहले से ही 90% लोगों से आगे हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, अगर क्लैरिटी अभी भी स्टेबल नहीं है तो रीजन ये नहीं है कि तुम इनफ टेक्निक्स नहीं जानते, रीजन ये है कि तुम अभी भी सब कुछ जानना चाहते हो। और यही बोनस सीक्रेट है। ये कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं, ये वो हैबिट है जो अब तक के सारे सीक्रेट्स को एक सिस्टम बना देती है। नाम थोड़ा अजीब है, इंटेंशनल इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हमेशा नेगेटिव लगती है। नॉलेज इज पावर सिखाया गया है, लेकिन डेरियस फॉरेक्स का कहना है, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इग्नोरेंस इज अ स्किल। प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हर दिन तुम्हारा दिमाग अटैक होता है। नोटिफिकेशंस, न्यूज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ईमेल्स, मैसेजेस, और सब इंपॉर्टेंट लगता है। क्या पता कुछ मिस हो जाए। इसी फोमो में तुम अपनी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स वेस्ट कर देते हो। अटेंशन। अटेंशन फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है, टाइम फाइनाइट है, और जब तुम सब कुछ कंज्यूम करना चाहते हो तुम एक्चुअली कुछ भी डीपली प्रोसेस नहीं कर पाते। सरफेस लेवल नॉलेज, जीरो क्लैरिटी। अब नोटिस करो, जो लोग कंसिस्टेंटली क्लियर डिसीजंस लेते हैं वो सब कुछ नहीं जानते, वो इग्नोर करना जानते हैं। वॉरेन बफेट कहता है, रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब असली सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कह देते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन भी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस मीन्स सेइंग नो टू 1000 गुड आइडियाज। मतलब फोकस का मतलब होता है हजारों गुड आइडियाज को ना कहना। ये लोग कम कंज्यूम करते हैं, डेलिबरेटली। इंटेंशनल इग्नोरेंस। अब प्रैक्टिकल सिस्टम सुनो, 80/20 इंफॉर्मेशन डाइट। सच ये है, 80% इंफॉर्मेशन जो तुम कंज्यूम करते हो तुम्हारी लाइफ पे कोई असली इंपैक्ट नहीं डालती। सेलिब्रिटी ड्रामा, जीरो इंपैक्ट। रैंडम न्यूज, जीरो कंट्रोल। सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिव इंपैक्ट। तो नया क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है क्या? नया क्वेश्चन है, क्या ये मेरे अगले 6 महीनों को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नो है, इग्नोर करो। स्टेप 1, इंफॉर्मेशन ऑडिट। एक हफ्ता ट्रैक करो, तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, और ऑनेस्टली पूछो, इसमें से कितना यूजफुल था? 90% वेस्ट निकलेगा। स्टेप 2, व्हाइट लिस्ट बनाओ, ब्लैक लिस्ट नहीं। बस डिसाइड करो, मैं सिर्फ ये 3-5 सोर्सेस फॉलो करूंगा, बाकी सब इग्नोर।
स्टेप 3, स्केड्यूल्ड इग्नोरेंस। इंफॉर्मेशन टाइम बॉक्स करो। न्यूज 15 मिनट्स, सोशल मीडिया 20 मिनट्स, ईमेल्स फिक्स्ड स्लॉट्स, बाकी टाइम डेलिबरेटली ऑफलाइन। पहले फोमो होगा, लेकिन 2 हफ्तों में तुम महसूस करोगे तुमने कुछ मिस नहीं किया, तुमने क्लैरिटी गेन की। और यही सब सीक्रेट्स कनेक्ट होते हैं। डिसीजन फटीग कम क्योंकि नॉइज कम, चॉइस पैरालिसिस कम क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड, ओवरथिंकिंग कम क्योंकि अननेसेसरी इनपुट नहीं, क्लैरिटी हाई क्योंकि सिग्नल स्ट्रांग है। थिंक स्ट्रेट का फाइनल रूल ये है, क्लैरिटी सब कुछ जानने से नहीं आती, क्लैरिटी ये जानने से आती ही क्या इग्नोर करना है। आज ही शुरू करो। फोन खोलो, 5 यूजलेस एप्स डिलीट करो, 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेस चूज करो, रोज 2 फोकस आवर्स डिसाइड करो, नो डिस्ट्रैक्शंस, डेलिबरेटली इग्नोरेंट बनो और देखो तुम्हारी थिंकिंग कितनी शार्प हो जाती है। आज जो हमने सीखा वो टेक्निक्स का कलेक्शन नहीं था, वो एक माइंडसेट शिफ्ट था। पहले तुम रिएक्ट करते थे हर ऑप्शन पे, हर थॉट पे, हर इंफॉर्मेशन पे, इसलिए दिमाग थक जाता था, क्लैरिटी नहीं आती थी। आज तुमने देखा कि प्रॉब्लम डिसीजंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है अननेसेसरी डिसीजंस। ज्यादा ऑप्शंस फ्रीडम नहीं, कंफ्यूजन है, और एलिमिनेशन ही क्लैरिटी का फर्स्ट स्टेप है। तुमने समझा कि दिमाग न्यूट्रल नहीं होता, बस रोज तुमसे झूठ बोलते हैं, लेकिन सही क्वेश्चंस पूछो तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। 10 रूल ने दिखाया कि टाइम का लेंस लगाते ही कंफ्यूजन छोटा हो जाता है। ओवरथिंकिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का फर्क यह था, एक वही जगह घूमता है, दूसरा एक्शन की तरफ ले जाता है। जर्नलिंग ने प्रूव किया कि क्लैरिटी दिमाग में नहीं, पेपर पर बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, थिंकिंग स्ट्रेट का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। थिंकिंग स्ट्रेट का मतलब है ये डिसाइड करना कि क्या इग्नोर करना है। ये आइडियाज अलग अलग पावरफुल है, लेकिन एक साथ ये तुम्हारी सोच का डिफॉल्ट मोड बदल देते हैं। आज रात एक सिंपल काम करो, 5 मिनट निकालो, अपने फोन से 3 यूजलेस एप्स डिलीट करो। बस कल नोटिस करना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा हल्का लगेगा। अब एक आखिरी सवाल, क्लैरिटी चाहिए, फास्टर डिसीजंस चाहिए, मेंटल नॉइज कम करना चाहते हो, तो क्या तुम सिर्फ वीडियोस कंज्यूम करोगे या अपनी थिंकिंग एक्चुअली बदलोगे? सच ये है, आइडियाज तब तक यूजलेस है जब तक वो बिहेवियर नहीं बदलते। और इसलिए मैं ये क्लियरली कह रहा हूं, अगर तुमने आज की वीडियो से एक भी चीज अप्लाई नहीं की, तो अगला वीडियो भी तुम्हारे लिए नॉलेज नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे पैट्री किंग की बुक रीड पीपल लाइक अ बुक, बॉडी लैंग्वेज नहीं, सिग्नल्स के पैटर्न्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस नहीं, इंटेंशंस के क्लूज। लेकिन पहले ये डिसाइड करो, तुम वॉचर हो या डूअर। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिट की तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कंटेंट नहीं, थिंकिंग टूल्स मिलते हैं। और कमेंट में बताओ आज का कौन सा आइडिया तुम अप्लाई करोगे। ये था बुक एको, जहां किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ी जाती है।